दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से इस वक्त की सबसे दर्दनाक और झंझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। बुधवार देर शाम वेनेजुएला में प्रकृति ने ऐसा भयानक तांडव मचाया जिसने हंसते खेलते शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। महज 40 सेकंड के जानलेवा अंतराल पर देश में 2 अत्यंत विनाशकारी और शक्तिशाली डबरत भूकंप दर्ज किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार पहले झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 थी, जबकि ठीक 39 सेकंड बाद आए मुख्य और अधिक घातक भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। यह धौरा झटका इतना तगड़ा था कि राजधानी काराकास सहित देश के कई राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। चूंकि भूकंप का केंद्र याराकुई प्रांत के वेरोस क्षेत्र में जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था, इसलिए इसकी मारक क्षमता कई गुना अधिक विनाशकारी रही। USGS ने चेतावनी जारी की है कि इस भयानक आपदा में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होने की आशंका है। मलबे के ढेर में तब्दील हुई राजधानी, देश में आपातकाल। इस राष्ट्रीय त्रासदी को देखते हुए वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने तुरंत पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया है। राजधानी काराकास के पौष इलाके चकाओ और अल्तामीरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां दर्जनों बहुमंजिला इमारतें और रिहायशी अपार्टमेंट जमींदोज हो चुके हैं। मलबे के नीचे सैकड़ों लोग दबे होने की आशंका है, जिनकी चीख पुकार से पूरा इलाका दहल उठा है। गैस सप्लाई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। भूकंप के बाद किसी बड़े विस्फोट या आगजनी को रोकने के लिए आंतरिक मामलों के मंत्री डियोस्डाडो काबेलो के आदेश पर पूरी राजधानी की गैस और बिजली सप्लाई काट दी गई है। उन्होंने नागरिकों से घरों से बाहर खुले मैदानों पर रहने की अपील की है, क्योंकि लगातार आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद के झटके आ रहे हैं। इसके साथ ही देश का सबसे मुख्य साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रनवे और टर्मिनल्स पर आई बड़ी दरारों के कारण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पड़ोसी देश में दहशत, संचार व्यवस्था ठप। शुरुआत में कैरेबियाई सागर और प्यूर्टो रिको के लिए जारी की गए सुनामी अलर्ट को अब वापस ले लिया गया है, जिससे तटीय इलाकों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस भूकंप के झटके इतने भीषण थे कि कोलंबिया और उत्तरी ब्राजील के कई शहर भी हिल उठे। फिलहाल वेनेजुएला में मोबाइल नेटवर्क, बिजली और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हैं, जिससे अपनों की तलाश में जुटे लोगों की बेताबी और बढ़ गई है। राहत एवं बचाव दल स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे से जिंदगी को तलाशने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 4th पॉइंट न्यूज इस महाविनाश से जुड़ी हर पल की लाइव अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।